अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब के एक पुराने गांव में अशरफ दादा का घराना आबाद था। अशरफ दादा उस खानदान के बुजुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वह सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। हर कोई उनकी इज्जत करता था। अशरफ दादा को उनके पोते और पोतियों में देखा देखी मोहल्ले में सभी बच्चे उनके अशरफ दादा के नाम से पुकारते थे। जहाँ पर उनका घर था उसके आसपास में तकरीबन 20-25 मकान थे। उनके सामने खेत और खेतों के पास 3-4 पेड़ थे। क्योंकि यह पेड़ आसपास में ही थे, इसीलिए उनका साया बहुत घना और सुकून भरा था। बस सुबह होते ही अशरफ दादा उन्हीं पेड़ों के नीचे चारपाई बिछा लिया करते थे और दिन भर उसी चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते रहते थे। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं वहीं पर उनके लिए खाना ले आती। मगरिब की नमाज के बाद उनको उनके पोते घर की तरफ ले जाते। दादा के 4 बेटे थे। 2 की शादी उनकी बेगम ने अपने हाथों से की थी। फिर उनकी नेक बेगम का इंतकाल हो गया और बाकी दोनों बेटों की शादियां उनकी दोनों बहुएं ने देखभाल कर करवाई। अलबत्ता अशरफ दादा की कोई बेटी नहीं थी, लिहाजा उनकी बहुएं सारा काम करती थी और अशरफ दादा सारा दिन घर से दूर पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। अशरफ दादा को लोग सलाम करते, उनका हाल चाल पूछते और फिर चले जाते। लेकिन अशरफ दादा इस कदर शोहरत की वजह से उनकी बुजुर्गी नहीं थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। अशरफ दादा गांव वालों को चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई ज़रूरत आन पड़ती या कोई संगीन बीमारी आन पड़ती या किसी की बेटी या बेटे की शादी आन पड़ती या किसी को किसी भी तरह की परेशानी या फिर वह काम जिसमें गांव वालों को पैसों की ज़रूरत होती तो बेझिझक अशरफ दादा से कर्ज ले लिया करते और अशरफ दादा उनको फ़ौरन कर्ज दे दिया करते थे। बल्कि अशरफ दादा उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते और भला आते भी क्यों ना, अक्सर दादा उस कर्ज के बदले अपनी मर्जी से सूद लगाते और यही कारोबार उन सालों से करते आ रहे थे। उनके खटिया पर रखे तकिए के नीचे उधार की रकम खाते सूद की तफसीलात का एक रजिस्टर रखा हुआ था, जिसे वह एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देते। इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई तूफान आ गया हो, मगर इस शोर शराबे को बस इतना मकसद होता कि उनका रजिस्टर गीला न हो जाए। दादा अपनी रकम सूद समेत वापस लेने में खूब होशियार थे। उन्हें यह कारोबार करते हुए 40 से ज़्यादा समय हो गया था। कोई भी उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। अशरफ दादा के उसी लालच और हवस में उनकी ज़िंदगी गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर अशरफ दादा के सामने से ही गुजरा हुआ। ब्लूटूथ सलाम उन्हें रोक कर सलाम हुआ। उसने लगा कि दादा को उनको बुलाकर कुर्सी पर बैठने को कहा और साथ में उसकी तरफ हुक्का भी कर दिया। मास्टर साहब बोले, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़कर आ रहा था, सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लूँ। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। दादा साहब यह सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी की रकम देनी होती, कभी किसी से रकम लेनी होती, कभी किसी का हिसाब लिखना पड़ता। नमाज के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। सुनकर यह तो जैसे मास्टर साहब को आग सी लग गई। कहने लगे, दादा सूद खाना हराम है। अगर आप बिना सूद के लोगों की मदद करना चाहे, उधार ही सही और मुद्दत पर वापस लेने तो आपको सवाब भी मिले और लोगों की मदद भी हो जाएगी। लेकिन दादा को कहाँ नेकी की बात सुननी थी। दादा बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है। किसी को अगर वक्त पर उसकी रकम मुहैया करते हैं तो इसमें क्या हराम है। वैसे भी आजकल कौन सी उधार रकम देता है। लेकिन मैं किसी को इनकार नहीं करता और अगर मैं उसके बदले मैंने पैसे वसूल करता हूँ तो वह तो मेरी मेहनत है ना। कि हराम दादा को आज तक कभी कोई अल्लाह का खौफ याद नहीं दिला सका, तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी। मास्टर जी कुछ देर गुस्से में दादा के पास बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद दादा से रुखसत चाहिए। अगले रोज उनकी बड़ी बहू उनके लिए खाना लेकर आई तो कहने लगी कि अब्बा जी, आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई हुई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई है। दादा ने झट से पूछा, क्या कहती है। तो वो बहू ने बताया कि वह कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है। अगर दादा हमें बगैर सूद के कुछ रकम उधार दे दे, ईद के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, बकरीद के बाद मैं रकम लौटा दूंगी। दादा को यह बात सुनकर गुस्सा आया। वह बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं हैं, जो जिन्हें चाहे दे दे। कल मास्टर साहब भी आए थे और मेरे पास उनसे कहें कि उसी तरीके से मैं उधार की रकम दूंगा। यह सावन का आखिरी दिन था
और फिर रमज़ान महीना शुरू हो गया। अशरफ दादा रोज़ा भी नहीं रखते थे, अलबत्ता इफ्तार करने में उनको कोई जवाब न था। लेकिन अभी 15 रोज़ ही गुजरे थे कि दादा के गुर्दों में तकलीफ़ शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में चले गए। सारी रात तकलीफ़ में मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की बीमारी से बेहद परेशान थे। आखिर वह घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जरा भी आवाज़ पर घर के सारे लोग कतार में खड़े हो जाते। लेकिन दादा तो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे थे। कमर बिल्कुल चरपाई से लग गई। दादा की चरपाई अब दिन रात घर में लगने लगा और दादा भी उसी चरपाई पर पड़े रहते। अब तो उनमें बैठने की भी ताकत नहीं रही। एक दिन दादा सुबह से ही किसी संगीन सोच में गुम थे। शाम को जब चारों बेटे घर लौटे तो उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटों ने उनको चरपाई पर से उन्हें उठाकर बिठा दिया। वह जल्दी से सारा माल कमरे में हिफाजत से रख आए। अब तो रोज़ का मामूल बन गया। बाप रोजाना घर के किसी कोने में निशानदेही करता और बेटे उस जगह पर खोज के दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। उनकी ज़िंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो ज़िंदगी चमक गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन के बाद अचानक दादा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी ज़िंदगी जैसे आंखों में भी जान अटक गई। बेटों के कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कह पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, लेकिन वह बाप को चरपाई समेत उठाकर घर में घुमा रहे थे। बाप कब किसी कोने का इशारा कर रहे थे, वह जगह खोद कर वहाँ से दबा हुआ खजाना निकाल सके। जैसे ही वह गुस्ल खाने की तरफ से गुजरे, दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हो। उनकी आंखें जैसे बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो गई। अचानक यह सब छोटे बेटे ने देख लिया तो फिर जोर से बोला कि बाबा का इशारा गुस्ल खाने की तरफ है। सबने चरपाई वहीं छोड़ दी और लगे गुस्ल खाने की तोड़फोड़ करने। और पीछे की दीवार के नीचे अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारा का सारा घर खजाने की तकसीम में लगा गया। उसी दौरान दादा की रूह कब्ज हो गई। अगले रोज अशरफ दादा का जनाजा ले जाया गया। दफनाने के 2 दिन बाद किसी शख्स ने आकर बताया कि दादा की कब्र में बड़ा सा सुराख हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सा सांप मुंह निकाले देख रहा है। यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान से लेकर पूरे गांव में लोगों ने इस वाक़ये को अपने आंखों से देखा। वाकई वहां पर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था, जो कि दादा की कब्र में से एक सुराख में से अपना मुंह निकालता और फिर अंदर चला जाता। यह सांप अल्लाह का अजाब था अशरफ दादा के लिए, जो उन्हें सारी ज़िंदगी सूदखोरी की वजह से मिला था। वह अपनी दौलत कब्र तक साथ न ले जा सके और उनकी औलाद उसकी दौलत के बंटवारे की जगह दादा के आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थे। अशरफ दादा के इब्तनाक अंजाम की मौलवी साहब हर जुम्मे की लोगों को जुम्मे के खुतबे में सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लालच से दूर रहने को कहते। आमीन। नाजरीन, हमारे तरफ से एक गुजारिश है, अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि आपके लिए तरह तरह की वीडियो ला सकूं। खुदा हाफिज।